अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में इस पैनल बोर्ड के बारे में आपको बताएंगे। ये 12 इंच चौड़ाई है और 18 इंच इसकी लंबाई है। इसमें 14 ब्रेकर सिंगल और एक डबल ब्रेकर इसमें लगेगा। ठीक है, इसको करीब से भी दिखाते हैं। ये ऊपर का जो है इसमें दो लाइटें, एक वोल्ट मीटर, इस जगह पे वोल्ट मीटर लगेगा और इस जगह पे चेंज ओवर, मतलब ये चेंज ओवर पैनल का जो चेंज ओवर है वो भी लग सकता है। दो लाइटें लग सकती हैं, उसके बाद एक वोल्ट मीटर इसमें लग सकता है। इसकी पूरी डिटेल जो भी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, वन टू ऑल। कौन सी तारें किस हिसाब से लगानी है, कौन सी सेटिंग है, पूरी डिटेल। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी पैनल बोर्ड की सेटिंग आप ख़ुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें ये 4 खाने बने हुए हैं, मतलब चार चार ब्रेकर का एक सेट एक खाने में आएगा। ठीक है, इसमें पैनल आप जो मेन बोर्ड है, मेन ब्रेकर, वो इसमें से किसी भी एक खाने में लगा सकते हैं। उसके साथ में 2 ब्रेकर सिंगल, बाकी 3 खाने हैं, हर खाने में 4 सिंगल ब्रेकर इसमें लगने हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि इस हिसाब से सेटिंग होनी है ताकि आपको सही से समझ में आ सके। बाज़ वक़्त पैनल बोर्ड चेंज भी होते हैं, ताकि चेंज हों या जिस हिसाब से भी हों, ये जो सेटिंग आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ये हमेशा आपके हर पैनल बोर्ड की सेटिंग में आपको हमेशा काम आएगी। इस जगह पे शीशा लगा हुआ था, शीशा टूट चुका है, दोबारा इसको शीशा बनाएंगे और इसके बाद इसको फिट करेंगे। अब बारी आ जाती है तारों की। तारों की भी थोड़ी सी डिटेल आपको समझा सकें, ताकि आपको तार लगाते वक्त आपको समझ में आ सके कि कौन सी तार कौन सी जगह पे लग रही है। ये ग्रीन वायर बेल के लिए है, या जो यहाँ से घूम के आगे हाल में चली जाएगी। और ये न्यूट्रल फेस लाइटों के लिए मेन है। और ये एक सिंगल वायर जो आपको ये नज़र आ रही है, ये हमारी जो यूपीएस के लिए है। हर कमरे में हमने यूपीएस की एक 329 की तार डाली हुई है। उसके बाद में आपको न्यूट्रल लिंक नज़र आ रहे हैं, इधर भी और इधर भी। एक न्यूट्रल लिंक हमने यूपीएस के लिए लगाया हुआ है और एक न्यूट्रल लिंक हमने न्यूट्रल की जो जॉइंट हैं वो करने के लिए हमने लगाया हुआ है। इसमें मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, यहाँ पे जितने भी पैनल बोर्ड आते हैं हमारे पाकिस्तान में, इनकी जितनी भी सेटिंग है हमें ख़ुद से करनी पड़ती है। न्यूट्रल लिंक लगाने के लिए हमें ख़ुद से, अभी ये देखें, ये हमने ये न्यूट्रल लिंक यहाँ पे लगाया इस लाइन पे। अगर आप चाहें तो आप इसको इस हिसाब से भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं। मुझे इस जगह पर अच्छा लगा, मैंने इस जगह पर लगाया। बाकी ओमान मस्कत में काम मैंने किया हुआ है, सऊदी अरब में भी किया हुआ है। वहाँ पर जितना भी पैनल बोर्ड आते हैं उनकी जो सेटिंग है वो कंपनी की तरफ से बन के आती है। कहाँ पे न्यूट्रल लगने हैं, कहाँ पे अर्थ लगना है, और ब्रेकर की सेटिंग किस हिसाब से, ब्रेकर के जो कनेक्शन हैं वो भी कंपनी की तरफ से बने हुए आते हैं। हमें खाली उसमें मेन डालनी होती है और आगे का काम हमारा हो जाता है। अब ये न्यूट्रल लिंक आपको नज़र आ रहा है, न्यूट्रल लिंक छोटे बड़े भी आते हैं। ये जो है ना, ये 8 लाइन का जो न्यूट्रल लिंक है मेरे हाथ में है, और जो अंदर मैंने लगाया हुआ है वो 12 लाइनों का जो न्यूट्रल लिंक है मैंने अंदर लगाया है। तो चलें अभी इसकी जो सेटिंग है वो तरतीब शुरू करते हैं, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और काम भी आपको सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले जितने न्यूट्रल हैं वो हमने इस जगह पे लगाने हैं। न्यूट्रल जितने भी न्यूट्रल हैं उनको, ये अभी आपको ये ग्रीन वायर नज़र आ रही है, ये 2 मीटरों की मेन वायर है। कलर हमारे पास एक ही था, 1 मीटर की अलहदा तार है, उसके ऊपर टेप लगाया हुआ है, दूसरे के ऊपर भी इसी तरह। अब इसमें जितने भी आपको ये तारें नज़र आ रही हैं, ये देखें, एक न्यूट्रल एक फेस, एक न्यूट्रल एक फेस। एक कमरे में एक एसी की 2 तारें हैं और एक लाइटों की मेन अलग से हमने डाली हुई है। इसमें जो एसी की वायर है उसके ऊपर निशान लगा लेनी है, ताकि उसके ऊपर जो हमने ब्रेकर लगाना है वो ब्रेकर 20 एम्पेयर का लगाना है। 20 एम्पेयर से कम का ब्रेकर एसी पे नहीं चलेगा। इसी हिसाब से, मतलब इसके ऊपर आप टेप वगैरह लगा देंगे। इस हिसाब से टेप लगाने के बाद आप जितने भी इसके न्यूट्रल हैं वो सारे न्यूट्रल हमने अलग कर लेने हैं। अलग करने के बाद वो जितना भी न्यूट्रल लिंक हमने न्यूट्रल के लिए लगाया हुआ है उसके ऊपर लगाना है। और सबसे पहले जो हमारी जो घंटी की तार है बेल की, वो तारें अलग करके उसके ऊपर हमने टेप लगा लेनी है, ताकि वो मिक्स ना हो जाए, ताकि बाद में उसके कनेक्शन में कोई मसला ना हो। अलहदा करने के बाद उसके ऊपर टेप लगाने के बाद उसका जो जॉइंट है वो रेडी कर लें, ताकि जो बाहर से आ रही है पैनल में और पैनल से जो आगे जा रही हैं उसका जो जॉइंट है वो हमने रेडी कर लेना है। उसके बाद न्यूट्रल, अभी आप देखें सारे न्यूट्रल
जो मेन लाइनें हैं, रेड वायर हैं, उनके नीचे से हमने गुजारी है। नीचे से गुजारने के बाद इसके ऊपर केबल टाई लगा के आप अच्छे से बिल्कुल तारें सीधी करते जाएं और उसके ऊपर केबल टाई लगा के उनको बिल्कुल सीधा करते जाएं। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस हिसाब से सेटिंग करना अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको भी ये सेटिंग अच्छी लगेगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो जैसे ही मतलब इस हिसाब से सेटिंग है, ये तारें हमने अलग से कर दी है ताकि अलग से हमने बांध दी हैं ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी तरतीब कैसी है। इस हिसाब से तारें अलग अलग करके सीधी कर लेनी है। सीधी करने के बाद इसके इसी तरह जो इसके ऊपर जो केबल टाई है वो लगाने के बाद ये तारें सीधी भी ऊपर से लेके आ सकते थे। ये साइड से जो तारें लेके आने का जो मकसद है, एक तो तारें खूबसूरत सेटिंग खूबसूरत हो जाती है और तारों की जो सेटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है। अब इसी हिसाब से मतलब आपने जो तरतीब करनी है, ये देखें न्यूट्रल लाइन के साथ हम इसको लेके आए हैं। इस हिसाब से फ़ोल्ड करके न्यूट्रल लाइन की तरफ इसका मुंह करना है और इस हिसाब से केबल टाई लगा के एक एक करके तारें जो है ना ये न्यूट्रल लाइन के अंदर हमने जॉइंट कर लेने हैं। अब एक एक तार जो हमने उसको लगानी है, वो हर तार की तो आपको वीडियो बना के नहीं दे सकते क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए कुछ हम उसको शार्ट कर रहे हैं, कुछ इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको सही से समझ में आ सके। अब ये देखें न्यूट्रल हमारा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इंशाल्लाह आपको ये जो सेटिंग है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी लगेगी, उम्मीद काफ़ी है। और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो हमारा ये न्यूट्रल का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी हिसाब से ये जो सेटिंग की है इसी हिसाब से सेम सेटिंग हमने करनी है। इसके बाद में जो यूपीएस की तारें हम लेके आए हैं पैनल बोर्ड के अंदर, उसकी सेटिंग भी इसी हिसाब से करनी है। मतलब थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो तो आप उसको ऐसे हाथ की मदद से बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। अब ये यूपीएस की तारें हैं, हर कमरे की एक एक यूपीएस की तार जा रही है, इसकी भी सेटिंग उसी हिसाब से करनी है। अब उसमें ये भी हम आपको बारीकी से दिखाएंगे तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको मतलब इसका जो व्यू है वो भी दिखाते चलें और इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है ताकि आपको इसका जो काम है वो सही से समझ में आ सके, ताकि आप किसी जगह पे आप फंसे नहीं। मतलब आपका ये है, आपको एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से दिखानी है, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये सेटिंग इस हिसाब से करनी है, इस हिसाब से अच्छी है या जो भी तरतीब है। मेरे हिसाब से ये सेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसकी सेटिंग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हर बंदे का काम करने का अपना तरीका होता है, अपना अपना एक फ़न होता है जो हर बंदे के अंदर जो टैलेंटेड है, हर बंदा जो टैलेंटेड है उसके अंदर अपना एक फ़न होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये अच्छा है, आपके हिसाब से हो सकता है मुझसे बेहतर आप कर सकते हो। उसके बाद में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्रेकर, इसके लॉक हैं, नीचे से ऐसे लॉक ओपन करके इस तरह फंसा सकते हैं या इसी हिसाब से ऊपर जो लॉक है ऊपर की साइड लगा कर नीचे ऐसे दबाएंगे तो ये लॉक ऑटोमेटिक फंस जाता है। इस हिसाब से मतलब ये जो हमने इसकी जो तारें लगानी हैं एसी की, वो लाजमी 20 एम्पेयर के ब्रेकर आपने ये चेक भी कर लेने। देखें ऊपर C20 लिखा हुआ है, इसी हिसाब से आपने जो ब्रेकर हैं वो चेक करके लगाने हैं। जहाँ पे भी हमारी एसी की तारें लगनी हैं वो लाजमी 20 एम्पेयर के ब्रेकर ही हों। ये ब्रेकर ज्वाइंटर आपको नज़र आ रहा है, ब्रेकर कनेक्टर भी कहते हैं इसको, ब्रेकर कंघी भी कहते हैं। मतलब जितने ब्रेकर हों उतने लाइनों की ये जो ब्रेकर कनेक्टर है वो आपको लेना है। और अभी देखें 4-4 पीस का 4-4 ब्रेकरों का हमारा एक सेट है। तो हमने ये जो ब्रेकर कनेक्टर काटने हैं वो 4 पीस के हिसाब से ही काटने हैं और हर काट के हर जो सेट है उसके अंदर हमने इसको लगा देने हैं। लगाने मतलब ख़ास तौर पे एक चीज़ का ख्याल करना है, भले न्यूट्रल आप लगा रहे हों, मेन वायरें लगा रहे हों, तार कोई भी किसी भी जगह पे लगानी हो तो उसको अच्छी तरह टाइट करें। जॉइंट करना हो तो जॉइंट भी अच्छे से टाइट करें ताकि कहीं से भी लूजिंग का जो मसला है वो बाकी ना रहे, लूजिंग बिल्कुल ना हो। लूजिंग होगी तो बाद में मसला परेशानी बन सकती है। काम को अच्छे से करेंगे तो आपका नाम भी बनेगा, आपका काम भी माशाल्लाह से अच्छा होगा। जो भी देखेगा वो आपकी तारीफ़ भी करेगा और काम आपका जो है ना आपके काम को और बढ़ा देगा। आप अच्छा काम करके जाएंगे तो दोस्त कहेंगे यार वाकई ये बंदा काम करने वाला अच्छा काम करता है, आपका जो काम है आप इसी से ही करवाओ।
आपका काम बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आप मतलब उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो सारे वही कहेंगे यार छोड़ो यार, ये बंदा सही काम करने वाला है नहीं। तो इस हिसाब से मतलब जब आप अच्छा काम करोगे तो एक बंदे का आप काम करोगे, वो 10 बंदे और को लेके आएगा आपके पास काम करवाने के लिए। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और काम जो है ना वो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो काम करने का तरीका है, आपकी जो इज़्ज़त है उसको बढ़ा देता है। तो इस हिसाब से मतलब इसकी सेटिंग है। देखें हमने जो केबल टाई हैं वो लगा के आप इसको अभी भी काट सकते हैं। लगाने के तारें लगाने के बाद भी आप इसको काट सकते हैं। काटने के बाद इसकी जो सेटिंग है ये देखें बिल्कुल मतलब जहाँ पे जितने ब्रेकर लगने थे, इसमें कुछ जो लाइटों की तारें हैं वो हमने कुछ ब्रेकरों में डबल लगानी है, क्योंकि ब्रेकर हमारे पास कम थे और तारें हमारे पास ज़्यादा थी। जो काम करने वाला था ये किसी दूसरे बंदे ने, इसका जो बाकी काम है दूसरे बंदे ने किया हुआ है। इसकी जो वायरिंग है, लाइटिंग है और इसके स्विच बटन जो है वो हमने लगाए हैं। अब उस हिसाब से पैनल बोर्ड भी हम ही सेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा आपको इस हिसाब से काम दिखा दें ताकि आप इस तरह के काम बिल्कुल बआसानी और अच्छे तरीके से कर सकें। हमारा मकसद आपके काम की, आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है। उम्मीद है जो भी हम काम करते हैं हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचे, आप भी सीख के आप हमसे भी अच्छा काम कर सकें। एक और बात की आपको वजाहत देता चलो, इसमें जितनी भी तारें हमने लगाई हैं वो 729 की तारें लगाई हैं। एसी के लिए भी 729 लगाई हैं, वैसे तो 736 की तारें लगती थी। अब जो आजकल एसी आ रहे हैं, लोड की वजह से, एसी के बिल ज़्यादा होने की वजह से कोई भी नॉर्मल एसी नहीं लगवाता, क्योंकि वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जो हमारे जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं हर कोई वो एसी लगवा रहा है ताकि अपनी बिजली को बचा सके। उसके लिए 729 की तार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलती है। आप तार के जो पेमेंट है वो ज़्यादा ना बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा जो पैनल बोर्ड है, जो हमारी तारें हैं वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पैनल बोर्ड हमारा तकरीबन ओके है। अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। तो आ जाते हैं वोल्ट मीटर, पैनल लाइट और जो चेंज ओवर लगता है उसमें। चेंज ओवर के कनेक्शन आप दोस्तों को शायद पता होगा, फिर भी मैं आपको इसके अंदर भी दिखा दूंगा। चेंज ओवर के साथ आप 2 मीटर भी एक साथ चला सकते हैं, मतलब चेंज करके कभी 1 मीटर चला लिया, कभी दूसरा मीटर चला लिया, या एक यूपीएस चला सकते हैं उसके ऊपर, या एक जनरेटर चला सकते हैं। 1 मीटर और 1 जनरेटर आप उसके ऊपर चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसके कनेक्शन देख लें। ये आप देखें, ये 2.1 मीटर के लिए, और ये आपको यहाँ पे क्रॉस नज़र आ रहा है। ये जो क्रॉस की जगह होती है ये सप्लाई की जगह होती है, ये जहन में रखना है। ये जहाँ पे भी चेंज ओवर में क्रॉस बना होगा, इसी तरह देखें आप क्रॉस लगा हुआ है, ये चेंज ओवर। अब ये इसके वोल्ट भी देख लें, 32 एम्पेयर है, 600 वोल्ट तक इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1 मीटर इसमें लगेगा और दूसरा मीटर इसमें लगेगा, और जो क्रॉस वाली जगह थी उसमें हमारा जो है वो सप्लाई लगेगी। ये जो क्रॉस की साइड है यहाँ से सप्लाई हमारी निकल के घर में जाएगी। मतलब अब ये इसमें ख़ास तौर पे ख्याल हमने क्या करना है, यहाँ पे न्यूट्रल लगाया तो दूसरे के ऊपर न्यूट्रल नहीं लगाना, मतलब चेंज नहीं करना। अगर नीचे की साइड पर न्यूट्रल लगाएंगे तो सबके नीचे न्यूट्रल लगेगा। अगर इसके ऊपर न्यूट्रल लगाएंगे इस जगह पे तो सबके ऊपर जो हमारा न्यूट्रल है, अगर चेंज ओवर चेंज करेंगे, एक का न्यूट्रल नीचे है एक का ऊपर है, जब भी हम चेंज ओवर चेंज करेंगे तो हमारा न्यूट्रल फेस चेंज हो जाएगा। जो कि यूपीएस लगा हो तो फिर वो गलत है, क्योंकि हम न्यूट्रल उसको क्रॉस करते हैं, ऊपर न्यूट्रल दे देते हैं। जब हम चेंज ओवर चेंज करेंगे तो न्यूट्रल की जगह पे हमारा फेस चला जाएगा, और यूपीएस जो है ना खुद से एक फेस बना के आगे वो भेजता है। एक यहाँ से एक फेस हो जाएगा, एक यूपीएस का फेस हो जाएगा, तो उसके वोल्ट बढ़ के 400 380 वोल्ट तक चले जाएंगे, जो कि आपकी घर की इलेक्ट्रिक की अशिया जलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वोल्ट हैं। इसलिए न्यूट्रल आपने जहाँ पे रखना है तो सबके न्यूट्रल एक ही जगह पे रखने हैं। फेस जहाँ पे रखना है तो चेंज ओवर के अंदर एक ही जगह पे रखना है, ताकि हमारा चेंज ओवर चेंज करने के टाइम हमारा न्यूट्रल या फेस चेंज ना हो। अब ये लाइट है, एक लाइट हमने 1 मीटर पे चलाने के लिए लगानी है, दूसरी लाइट दूसरे मीटर को चलाने के लिए। और जैसे ही हम चेंज ओवर ऑन करेंगे तो हमारा जो वोल्ट मीटर है, जैसे ही हमारी जो सप्लाई ऑन होगी तो वोल्ट मीटर के हमारा शो होगा, वोल्ट मीटर हमारा चलना शुरू हो जाएगा। अब इसी हिसाब से हमने कनेक्शन करना है। जितनी लाइटें हैं या वोल्ट मीटर है इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों लगते हैं। आप तीनों के कनेक्शन न्यूट्रल एक ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने जो कनेक्शन करने हैं लाइटों के, हर लाइट से न्यूट्रल और फेस निकाल के
अलहदा निकालने हैं। जो 1 मीटर अभी एक लाइट है, हमने इसको 1 मीटर के साथ ऑन करनी है। मतलब 1 मीटर की लाइट आ रही हो, उसमें वोल्ट आ रहे हों तो एक लाइट जलनी चाहिए, दूसरे में करंट आ रहा हो तो दूसरी लाइट भी चलनी चाहिए। और जैसे ही हम अब घर की सप्लाई ऑन करेंगे, मतलब चेंज ओवर को ऑन पे रखेंगे, तो हमारा वोल्ट मीटर जो है वो शो करेगा कि हाँ कितने वोल्ट आ रहे हैं और घर की आगे सप्लाई चल रही है। इसमें चेंजिंग भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यही जहन में रखना है कि बार बार कह रहा हूँ, न्यूट्रल का आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है चेंज ओवर के अंदर। ये बड़ी मिस्टेक होती है, अगर ऐसा हुआ तो आपके बल्ब या फ़ैन वगैरह है या कोई और चीज़ आप चलाते हैं जो यूपीएस की मद में आते हैं, तो वो तकरीबन सारी चीज़ें आपका जलने का बिल्कुल 90% आपका ख़तरा है कि आपकी चीज़ जल जाएगी। इसलिए इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ख्याल करना है। अब एक लाइट की जो 2 तारें हमने निकाली आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ पे भी हमने 1 मीटर की न्यूट्रल फेस लगानी है, एक लाइट की न्यूट्रल फेस उसके साथ हमने ज्वाइंट करके लगानी है ताकि आपको सही से समझ में आ सके। अब उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो हमने ब्रेकर हमने लगाए थे, ब्रेकर की जो मेन है, अभी आप देखें ऊपर से 2 मीटरों की मेन आई हुई है। अब जो मेरे ब्रेकर 4-4 ब्रेकर का हमने एक सेट बनाया हुआ था, उसमें हमने क्रॉस करके मेन ब्रेकर में हमने नहीं लगाई थी, इसीलिए हम उसमें अभी वो क्रॉस भी हम कर रहे हैं, वो जो कनेक्शन है वो भी हम कर रहे हैं। अब हम हर सेट से एक तार निकाल के जो मेन ब्रेकर है उसमें हम लगा रहे हैं। इसमें मतलब हर सर्किट से, मतलब एक सर्किट एक सेट से दूसरे सेट में क्रॉस करके दूसरे से तीसरे में इस तरह करके एक तार जो है वो भी आप मेन ब्रेकर में लेके आ सकते हैं। हमारे पास जगह थी और हम चारों जो सेट हैं उनमें से एक एक तार अलग अलग लेके चारों तारें इकट्ठी करके हम एक ब्रेकर में लगाएंगे। हमारे ब्रेकर में इतनी जगह है कि हम 4 तारें उसमें एक जगह पे लगा सकें। 4 तारें अलग से लेके आएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, ये ज़िंदगी में ये कनेक्शन कभी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह ही मतलब इसके जो कनेक्शन है 4 हमने एक ही जो हमारा जो मेन ब्रेकर है उसमें हमने लगा दी है। ये देखें आप हम लगा रहे हैं। उसके बाद में जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से भी हम एक तार लेके आ सकते हैं। अभी हम इसके न्यूट्रल के अंदर भी जो तारें लगाएंगे वो भी हम 2 तारें लगाएंगे ताकि काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाए, ये कनेक्शन वाली जगह पे कभी कुछ मसला ना आए। एक चीज़ ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख्याल करना है कि जितना भी हम कनेक्शन कर रहे हैं, कोई भी कनेक्शन की लूजिंग का मसला बिल्कुल ना रखें। उसके बाद न्यूट्रल लिंक जो है उसके अंदर हमने 2 तारें लगानी हैं, एक बिल्कुल ऊपर वाले सिरे पे और एक न्यूट्रल लिंक के सेंटर में, ताकि हमारा जो लोड है वो भी डिवाइड हो जाए, एक ही जगह पे लोड ना आए और हमारा काम जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीके से हो जाए। अब ये देखें जितने भी सेट हैं, हर सेट से एक तार हम जो मेन ब्रेकर है उसमें लेके आए हैं। 4 ब्रेकरों का एक सेट है, हर सेट से एक एक तार हम लेके आए हैं और हमारा काम जो है ना बिल्कुल अच्छे से, आप एक ही तार को आप घुमा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा ये तरीका है कि मैं चाहता हूँ कि हर जो सेट है उसकी अलग तार एक मेन ब्रेकर में आए, ताकि हमारा जो काम है बिल्कुल दूर से भी नज़र आ सके। अगर हम कोई तार निकालना चाहें तो एक सेट की तार निकालेंगे तो एक सेट का जो पूरा सिस्टम है वो पूरा बंद हो जाए। इसी हिसाब से जो न्यूट्रल लिंक से हमने 2 तारें निकाली हैं वो भी इसी तरह इकट्ठे करके एक ही जगह पे जो मेन ब्रेकर है उसमें हमने लगा देनी है। लगाने के बाद अब जो न्यूट्रल जो मेन ब्रेकर है उसकी जो हमारी जो सप्लाई की तारें हैं वो पूरी हो गई। अब उसके बाद में न्यूट्रल लाइन के जो नीचे की जो जगह है वहाँ से हम तार निकाल के लेके आएंगे ऊपर जो हमारा चेंज ओवर लगना है। अब ये जो चेंज ओवर की जो तारें हैं ये हमने थोड़ा सा इनको लूज़ छोड़ना है, इस तरह मतलब केबल टाई तो लगाएंगे लेकिन ये तारें हमने थोड़ी सी बड़ी छोड़नी है, क्योंकि ऊपर की जो पट्टी है जिसको हमारी पैनल लाइट लगी हुई है या चेंज ओवर लगा हुआ है, इसको कभी खोलना या ऊपर नीचे फिट करने में हमें दुश्वारी ना हो, इसलिए वो जो तारें हमने लगानी हैं वो तारें हमने थोड़ी सी बड़ी लगानी है। अब ये देखें, ये चेंज ओवर से जो सप्लाई वाली जगह थी वहाँ से 2 तारें निकाल के जो हमारे मेन ब्रेकर है इसमें लेके आनी है। चेंज ओवर के कनेक्शन हमने पहले ही आपको बता दिए थे। अब इसी तरह मतलब ऊपर की जो 2 तारें आ रही हैं इसकी 2 मीटरों की और एक सप्लाई की तार हम मेन ब्रेकर से वहाँ पे वो भी हमने पहुँचा दी है। अब उसके बाद में ये आपको देख रहे हैं एक क्रॉस वाली जगह है, ये हमारी सप्लाई की जगह है। यहाँ पे हम एक तार लगा रहे हैं जो हमारी सप्लाई यहाँ से निकल के नीचे हमारी मेन ब्रेकर में जा रही है। अब यहाँ पे हमने जो न्यूट्रल थे, क्योंकि कलर एक है
सही से पता नहीं लगता था, इसलिए हमने उसके ऊपर पहले से ही निशान लगा के रखे हुए थे कि ये हमारी न्यूट्रल है, ये हमारा फेस है। आपने भी इसी तरह कलर होगा तो फिर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आदमी को पता चल जाता है ब्लैक कलर है। दूसरा जो भी आप न्यूट्रल के लिए रखें उसका भी पता होगा, जो फेस रखेंगे उसका भी आपको पता होगा। जो एक कलर आता है उसके ऊपर फिर आपको निशान लगाना पड़ता है। अब ये देखें, ये सप्लाई है, जैसे ही सप्लाई ऑन होगी हमारा वोल्ट मीटर चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ये यहाँ से हमारी मेन ब्रेकर में जा रही है। उसके बाद बाकी जो 2 मीटर की तारें हैं वो हमारे पास बची हैं। इस तरह मतलब 1 मीटर की तार एक जो न्यूट्रल फेस की जगह उसमें लगाएंगे और दूसरे मीटर की जगह पे दूसरे मीटर की तारें लगाएंगे। इसी तरह अब ये 1 मीटर की तारें लगी हुई हैं और ये दूसरे मीटर की ये तारें हैं, और आगे जो सप्लाई है वो वहाँ से घूम के मेन ब्रेकर में लगी है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ ना समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। मिलते हैं इस तरह की नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।